ऑरेंज रॉक गिल्ड और ट्रू एलिट्स के बीच हुई घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। चाहे फर्स्ट रेट गिल्ड हो या आम एकल खिलाड़ी, सभी ने इस घटना के बारे में चर्चा की। जबकि समाचार अधिकांश लोगों के लिए मनोरंजन था, यह दूसरों के लिए चौंकाने वाला था। कई प्रथम श्रेणी के गिल्ड ने अपने गिल्ड मॉडल पर संदेह करना शुरू कर दिया। अगर गिल्ड की असली ताकत वास्तव में कुलीन खिलाड़ियों पर निर्भर थी, तो उनकी गिल्ड संरचना को बड़े पुनर्गठन की आवश्यकता थी। 2000 तक 50 लोग आसानी से कैसे वध कर सकते थे? कौशल और स्तर की असमानता होने पर भी यहाँ हर कोई एक खिलाड़ी था। खिलाड़ी एक भी सच्चे अभिजात वर्ग को कैसे नहीं उतार सकते? क्या वे तोप के चारे का काम भी नहीं कर सकते? द डेमन ऑफ डेथ वैली ने ऑरेंज रॉक जैसे प्रथम श्रेणी के गिल्ड के सबसे मजबूत तथाकथित विशेषज्ञों में से 20 को मार डाला। उन्होंने आम सदस्यों से सवाल किया, वास्तव में अभिजात वर्ग क्या है? क्या 20 लोगों को उसने मार डाला अब भी कुलीन वर्ग हैं? वे पेशेवर गेमर थे, जिनका कौशल सामान्य गेमर्स से बहुत बेहतर था, फिर भी वे रुद्र के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हो सकते। फिर उन्हें क्या कहा जा सकता है? और यदि वे रुद्र के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते तो गिल्ड के अन्य सदस्य क्या कर सकते हैं? अगर बात यहीं खत्म हो जाती है तो वे रुद्र को एक विसंगति के रूप में ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उनके साथ इसी तरह के लोगों के एक पूरे समूह का नेतृत्व करते हुए, इस घटना ने सभी को उनके मूल में हिला दिया। यह इसका अंत नहीं है। जिस तरह से ट्रू एलीट काल कोठरी को साफ करके प्रगति कर रहे हैं, सामान्य गिल्ड प्रवेश करने का सपना भी नहीं देख सकते हैं और पूरे स्तर की रैंकिंग पर हावी हो सकते हैं। क्या उन्हें अभी भी एक दुर्जेय ताकत नहीं माना जा सकता है? क्या उन्हें लग्जरी गिल्ड नहीं माना जाता है? सिर्फ दिखावे के लिए? वे फर्स्ट रेट गिल्ड के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? उस पर युद्ध जारी। एक 50 मैन गिल्ड ने कुल 24,000 सदस्यों के साथ प्रथम श्रेणी के गिल्ड पर युद्ध की घोषणा की। अपने पहले डिवीजन का वध करने के बाद और अपने गिल्ड सदस्यों को सुरक्षित क्षेत्र में वापस ले जाने के बाद जहां वे पूर्व शिविर में गए थे। यह स्थिति कितनी हास्यास्पद थी। ऑरेंज रॉक हर किसी के चुटकुलों का हिस्सा होने के साथ मंच पागल हो गए। हा 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 हा, यही आपको मिलता है जब आप स्पॉन कैंपिंग की तरह बेवकूफ़ी करते हैं। कर्म एक कुतिया बच्चा है। अच्छा, 50 आदमी 1550 से अधिक दुश्मनों को मार रहे हैं। क्या उन्हें अभी भी विपक्ष माना जा सकता है? ट्रू एलीट बहुत मजबूत हैं। मैं जीवन का प्रशंसक हूँ। यह एक साजिश की तरह लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मंचित है। वास्तविक रूप से ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि एथन ग्रे ने ऑरेंज रॉक खरीदा और उनसे ऐसी हास्यास्पद चीजें की। गिल्ड वॉर, हेलियास, काउंट मी इन, ऑरेंज ट्रैश ट्रेंड। फिर से श्रृंखला जारी रखें यदि आपको लगता है कि ऑरेंज रॉक गिल्ड बेवकूफ़ों से भरा है। ME1, मैं भी, ME3, ME2270। चर्चा में मंचों पर लगभग 2 मिलियन प्रतिभागी थे और यह दिन का ट्रेंडिंग टॉपिक था, जिसने इसे वास्तविक विश्व समाचारों की सुर्खियों में भी बना दिया। ओमेगा के लोकप्रिय होने और खिलाड़ी आधार के तेजी से बढ़ने के साथ वास्तविक दुनिया की खबरें तेजी से इससे प्रभावित होने लगीं। विशेष रूप से ओमेगा को समर्पित समाचार खंडों को बड़े पैमाने पर दर्शकों की संख्या प्राप्त हुई। कुल मिलाकर संस्कृति में एक सामान्य बदलाव देखा जा सकता है क्योंकि खेल हस्तियां बेहद लोकप्रिय हो रही हैं और यहां तक फिल्में भी आभासी दुनिया में फिल्माई जाने लगी हैं। विशेष रूप से पहले सर्वर अपडेट के बाद सभी ने खेल खेलना शुरू कर दिया, पैसे की खेती करने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कार्यालय के कर्मचारी भी दिन में 10 घंटे काम कर रहे थे, खेल में लॉग इन करके अतिरिक्त नकदी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहे वो प्रतिभाशाली विपणन हो या गेमर्स अपील,
बात यह है कि एक बार जब आप खेल खेलना शुरू करते हैं तो आप $20 कमाएंगे। आपको लगेगा कि अगर मेरे पास जायज आइटम होता तो मैं $200 कमाता। इसलिए आपने पाने के लिए $100 खर्च किए। वो वस्तु। बाद में आपको लगा कि आपको वस्तु 3 और वस्तु 4 की आवश्यकता है जिसकी कीमत $5000 है। और लालच का चक्र कभी समाप्त नहीं होता है और आप खेल में अधिक पैसा पंप करते हैं। यही कारण है कि केवल लोग जो वास्तव में खेल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं वे बड़े पैमाने पर समूह हैं जिनके निवेश पर वापसी निवेश के समानुपाती है। फिर भी यह उन खिलाड़ियों पर निर्भर करता है जो गिल्ड का प्रबंधन करते हैं। यही कारण है कि रुद्र राजपूत पर सभी की नज़र थी। असंभव को संभव बनाते हुए वो वर्तमान में एक हॉट कमोडिटी थे। रुद्र के विशाल मूल्य का एहसास करने वाले पहले व्यक्ति एथन ग्रे थे। रुद्र का रहस्य जानने के बाद उन्होंने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। हालांकि ओमेगा और रुद्र के उभरते सितारे की विस्फोटक वृद्धि के साथ उनकी कॉर्पोरेट छवि को भारी बढ़ावा मिला। ट्रू एलीट्स का गौरव अब ग्रे इंटरनेशनल का गौरव था। उन्होंने इस उद्यम के साथ अपने सपनों से परे अपने शेयर की कीमतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए लाभान्वित किया था। वो समझ गया था कि रुद्र का समर्थन करने और पूरी तरह से समर्थन करने की जरूरत है। अपने भाई के खेल में परेशान होने के कारण उन्होंने वास्तविक जीवन में विपक्ष को पूरी तरह से कुचलने का फैसला किया। हालांकि किसी भी विशेषज्ञ ने उन्हें स्थिति की रिपोर्ट प्रदान करने की उम्मीद नहीं की थी कि ट्रू एलीट वास्तव में वध करेंगे और स्थिति से बाहर निकलने के अपने तरीके को कम खरोंच देंगे। ऑरेंज रॉक के खेल में कुचल जाने के साथ और ऑरेंज प्रौद्योगिकियों को वास्तविक जीवन में कुचल दिया गया था। यह एक क्रूर हमला था जिसने कई समूह को ठंडा कर दिया। एथन ग्रे और रुद्र राजपूत। इन दो राक्षसों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। हालांकि जो सबसे ज्यादा नहीं जानता था वो यह था कि एक चालाकी से सर्प ने स्थिति में दिलचस्पी ली थी। उसने गिरते हुए स्टॉक को गुप्त रूप से स्थिर कर दिया था और गिल्ड और मूल कंपनी दोनों को स्थिर करने के लिए बहुत अधिक तरलता का इंजेक्शन लगाया था। पेशेवर ठगों की एक टीम के साथ उन्होंने मंच में साजिश के सिद्धांतों को प्रेरित किया जिससे सभी को घटना की वास्तविकता पर संदेह हो, जबकि गिल्ड के सदस्यों को गुप्त रूप से नए लाभों के साथ मदद करते हुए उन्हें इस तरह के चेहरे के नुकसान के बाद रहने के लिए मुख्यालय से नए विशेषज्ञों को भेजे जाने के साथ यह कहा जा सकता है कि युद्ध से पहले गिल्ड का पुनर्गठन किया गया था। उनके इरादे अज्ञात थे। मिथुन अंबानी शतरंज की बिसात पर अपनी चाल चल रहे थे। ऑरेंज प्रौद्योगिकियों के अपने गुप्त समर्थन के साथ इस चर के साथ अगले आगामी युद्ध में क्या होगा, यह अभी देखा जाना बाकी है। हालांकि रुद्र ने गिल्ड युद्ध का आह्वान किया था। गिल्ड युद्ध उतना सरल नहीं है जितना लगता है। आपको गिल्ड वॉर में किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। ओमेगा में गिल्ड युद्ध अलग स्थान पर किए जाते हैं। जो गिल्ड युद्ध जारी करता है वो हमलावर पक्ष होता है जिसके पास हमले का दिन तय करने का विशेषाधिकार होता है, जबकि बचाव करने वाले को रक्षकों का फायदा होता है क्योंकि वे युद्ध के लिए इलाके का चयन कर सकते हैं। अपने गिल्ड की ताकत के आधार पर आप एक खुला युद्ध क्षेत्र या शायद एक चट्टानी इलाके या शायद एक जहाज युद्ध भी चुन सकते हैं। युद्ध के लिए 999 से अधिक विभिन्न इलाकों के साथ संभावनाएं अनंत हैं। इलाके का फायदा खोना हमलावर पक्ष के लिए एक बड़ा नुकसान है। इतने बड़े पैमाने की लड़ाइयों में रणनीति परिणाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और रणनीति इलाके पर आधारित होती है। ऑरेंज रॉक गिल्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे भारी संख्या लाभ के साथ रुद्र 99% सुनिश्चित थे कि वे अपनी संख्या के लाभ को अधिकतम करने के लिए एक खुले युद्ध क्षेत्र का उपयोग करना चुनेंगे,
और हालांकि गिल्ड ने 50वीं 2000 की लड़ाई में एक चमत्कार किया, इसके खिलाफ कर रहा था 10,000 आत्महत्या होगी। यह सब कोई सस्पेंस नहीं था, क्योंकि कई विशेषज्ञों और बहस चैनलों ने आगामी गिल्ड युद्ध के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया था। अद्यतन एक के बाद तीसरे दर्जे के गिल्डों के बीच इधर उधर कुछ युद्ध हुए, लेकिन इसे ज्ञात शक्तियों के बीच पहला बड़ा संघर्ष कहा जा सकता है। हालांकि रुद्र की टीम ने एक ठोस प्रतिष्ठा बनाई थी, लेकिन किसी भी विश्लेषक ने जीत के परिदृश्य में ट्रू एलिट्स का समर्थन नहीं किया। कई विशेषज्ञों ने युद्ध में जाने के अपने आवेगी निर्णय के लिए रुद्र की आलोचना की, जैसा कि ऑरेंज रॉक ने चुनौती दी थी। वे एक ऐसे इलाके का चयन कर सकते थे जो संख्या लाभ को नकारता हो। उनकी आवेगशीलता के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण एक भी विशेषज्ञ विश्लेषक ने ट्रू एलीट की जीत का पक्ष नहीं लिया। रुद्र बेवकूफ था, और हालांकि सभी रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि अन्यथा एक व्यक्ति को रुद्र में पूर्ण विश्वास था और वो एथन ग्रे था, उसने कभी स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उसने अपने कर्मचारियों को एक सच्चे अभिजात वर्ग की जीत पर सर्वोत्तम बाधाओं के साथ दांव लगाने का आदेश दिया, और वो गलत नहीं था, रुद्र की योजना थी। रुद्र ने सर्व गिल्ड सम्मेलन का आह्वान किया। वातावरण में तनाव को महसूस किया जा सकता था, हालांकि वे अब तक रुद्र का सम्मान और विश्वास करते थे। वे भी जीतने के लिए अपनी बाधाओं के बारे में ध्यान से सोचने के बाद घबराहट महसूस करते थे। कुछ दूर की कौड़ी लग रही थी। रुद्र ने कहा, ठीक है दोस्तों, ये रही बात। अगर मैंने गिल्ड वॉर जारी किया है तो इसका मतलब है कि मुझे गिल्ड वॉर जीतने का भरोसा है। एक साहसिक घोषणा, बड़बड़ाहट और चर्चा छिड़ गई। नेता ने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। मेरी योजना का प्रभावी होना निश्चित है, हालांकि इसे साकार करने के लिए यहाँ के प्रत्येक सदस्य को अपने गधे से काम लेना चाहिए। हर कोई दृढ़ता से देखता था कि किसी के संकल्प को यह सुनकर नकारना नहीं था। यदि निश्चित रूप से एक रास्ता था तो वे अपने गधे से काम करेंगे। बढ़ते स्तरों पर पहुंचे। कल तक सभी लोग 30 के स्तर तक पहुंचे। जाओ और स्तरीय पदोन्नति खोज लें और अपने उपवर्गों को सक्रिय करें। सफलतापूर्वक पदोन्नत होने के बाद एक बड़े पैमाने पर स्टेट बूस्ट होता है। आप सभी जितना संभव हो उतना मजबूत हो। बाकी मुझ पर छोड़ दो। रुद्र ने गाइडलाइन रखी। उन्हें 30 के स्तर तक पहुंचने और पदोन्नत होने की जरूरत थी, और वे करेंगे। हर कोई जल्दी से तितर बितर हो गया। जितनी जल्दी हो सके 30 के स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने उन्हें बहुत कुछ करने के लिए कहा, नॉन स्टॉप पीसने और फिर एक पदोन्नति खोज का प्रयास करने के लिए जहां उपवर्ग चयन के लिए परिणाम बहुत मायने रखता है। उन्हें चरम रूप में होना चाहिए। कई तो पदोन्नति खोज में भी असफल हो जाते हैं और उन्हें पुनः प्रयास करने के लिए 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता है और कई प्रयास करने से पहले अधिक स्तर हासिल करने की प्रतीक्षा करते हैं। रुद्र जानता था कि उसने उनसे बहुत कुछ मांगा है, लेकिन उसे और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 1. उसे खुद 30 के स्तर तक पहुंचने की जरूरत थी। 2. उसे स्तरीय पदोन्नति प्राप्त करने और कम से कम एस श्रेणी की रेटिंग प्राप्त करने की आवश्यकता थी। 3. उसे नॉन कॉम्बैट सब क्लास बॉम्ब मेका चुनने की जरूरत थी। 4. उसके बाद उसे फ्रॉस्ट बम और स्पाइक बम बनाने की जरूरत थी। ये हथियार युद्ध जीतने की कुंजी थे। रुद्र के पास करने के लिए बहुत कुछ था, और करने के लिए बहुत कम समय। उसे काम पर जाना था। इस बीच ऑरेंज रॉक गिल्ड, उस शकुनी आदमी ने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे? वो कौन सोचता है कि वो कौन है? बीमार उसे कुचलने, बीमार अपने समाज को कुचलने। बीमार यह सुनिश्चित करने के बाद कोई भी सच्चे अभिजात वर्ग को पहचानने में सक्षम नहीं होगा। आप चाहते हैं एक गिल्ड युद्ध शुरू करने के लिए? ठीक है, आप इसे शुरू करते हैं।
हालांकि इसे बुरा अंत है और आप बीमार हैं। मैं दूसरा गिल्ड युद्ध शुरू करूंगा, फिर एक तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। हर समय तक आपके गिल्ड का एकल सदस्य पद छोड़ देता है और जब तक आप स्वयं स्तर 0 पर मारे जाने के बाद पूरी तरह से हारे हुए खाते को हटा नहीं देते। डोनाल्ड पागल हो रहा था। ऑरेंज ट्रैश दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा था और उसने बहुत चेहरा खो दिया था। रुद्र की एक भी हड़ताल को पार करने में सक्षम नहीं था। घटना के बाद वो पागल हो गया। अपने गिल्ड सदस्यों को सर्वोत्तम संभव हथियारों से लैस करने में भाग्य खर्च करके वो अपने बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उनके पागलपन भरे रवैये को देखकर अंबानी समूह का एजेंट उनके पास बैठा बेहद निराश था। क्या बेवकूफ है, उसने सोचा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हुए आप नेता बनने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अहे, नेता ने ऐसे मूर्ख के साथ काम करना क्यों चुना, उसने सोचा। हालांकि यह याद करते हुए कि उसके नेता के पास हमेशा एक योजना थी। फिर भी उसने ऑरेंज रॉक गिल्ड को आगामी युद्ध के लिए तैयार करने में मदद करने वाले आदेशों का पालन किया। ऑरेंज रॉक गिल्ड के सदस्यों के पास अब प्रत्येक 5 पार्टी सदस्यों के ऊपर एक पार्टी नेता, प्रत्येक 10 पार्टी नेताओं के ऊपर एक स्क्वाड्रन नेता और प्रत्येक 50 स्क्वाड्रन नेताओं के ऊपर एक सेना नेता के साथ एक पुनर्गठित संरचना थी। एक सैन्य संरचना और कमान की श्रृंखला के साथ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कुछ विशेषज्ञों की हत्या पर गिल्ड अराजकता में नहीं आ जाएगा और युद्ध के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनकी गलतियों से सीखते हुए नया ऑरेंज रॉक गिल्ड एक ऐसी ताकत थी जिसे गिना जाना चाहिए। कलश का पीओवी। कलश रुद्र से कुछ दिन पहले कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने ओमेगा के बारे में भी बात की थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने रुद्र से गेमर शकुनी के बारे में बात की थी, लेकिन अपने सपनों में कभी नहीं सोचा था कि रुद्र वो प्रसिद्ध गेमर शकुनी होगा। जब कलश ने उन्हें ग्रे प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पर देखा तो वो शब्दों से परे चौंक गए। उनका सबसे अच्छा दोस्त इतना प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। वो वास्तव में खुशी और गर्व से अभिभूत था। वो हमेशा से जानता था कि रुद्र प्रतिभाशाली है और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचते देखकर उसे खुशी हुई। उन्होंने चाचा और चाची के साथ जश्न मनाने के लिए राजपूत मनों में मिठाई और उपहार लाने का फैसला किया, लेकिन उनकी निराशा के लिए अपार्टमेंट अब खाली था। पड़ोस के किसी व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और कहा, आपको लगता है कि राजपूत अब आप जैसे किसी से बात नहीं करेंगे? वे अब प्रभावशाली हैं। उन्होंने इस पड़ोस के साथ लंबे समय तक संबंध तोड़ लिया। इस वाक्य ने कलश को कड़ी टक्कर दी। यह सच नहीं हो सकता। पैसा या पैसा नहीं, प्रसिद्धि या कोई प्रसिद्धि, शक्ति या कोई शक्ति नहीं। रुद्र हमेशा उसका दोस्त था ना? कितने ही निराशाजनक विचार उसके मन में आए। देश छोड़ने से पहले उसके दोस्त ने उसे बताया तक नहीं था, न ही उसने खेल में उससे संपर्क किया था। शायद प्रसिद्धि ने रुद्र को बदल दिया। यही कारण था और यही कारण था कि उन्होंने कभी रुद्र से संपर्क करने का फैसला नहीं किया। उन्होंने उस फोन कॉल को सराहना करने का साहस कभी नहीं पाया। हालांकि वो वास्तव में उसके लिए खुश था, जबकि दुनिया स्वार्थ के लिए राजपूतों को पकड़ना चाहती थी। उन्होंने रुद्र के निजी नंबर पर कॉल भी नहीं की। हालांकि यह सब आज बदल गया। उसे रुद्र से एक पाठ मिला जिसमें कहा गया था कि यो फैक्टी, मदद चाहिए, खेल में मिलें, यदि संभव हो तो मेरे गिल्ड में आएं, पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, अपना प्राप्त करें। यहाँ ऐसी टूटी फूटी वाक्य रचना, अनुमति न मांगते हुए कलश ने आह भरी। यह उसके मूर्ख मित्र के अलावा और कोई नहीं कर सकता, पर उनके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं छूटी। वो फिर निकल पड़े अपने दोस्त से मिलने के लिए। द ट्रू एलिट्स गिल्ड हॉल, इन अ सिटी।
वीआर गिल्ड हॉल के बाहर एनपीसी की 2 नौकरानियों ने कलश का स्वागत किया और अंदर ले गए। भव्य गिल्ड मुख्यालय को अपने सामने देखकर उनका जबड़ा गिर गया, विशेष रूप से लोहार हॉल। वो इसे बिल्कुल प्यार करता था। यह उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्मिथ से काफी बेहतर था। जैसे ही उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया गया, वो अचंभित महसूस कर रहा था। लगभग 50 मीटर लंबे आलीशान हॉल में रुद्र अपने दोस्तों की अजीब प्रतिक्रिया को देखते हुए, कान से कान तक मुस्कुराते हुए, सबसे अंत में बैठे थे। उस मुस्कान को बंद करो, तुम बेवकूफ लग रहे हो, कलश ने बेपरवाह होकर कहा। बस इतना ही। रुद्र के चेहरे को देखने के 1 सेकंड के बाद सारी उत्तेजना और चिंता दूर हो गई। अब वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वो रुद्र को बधाई देना चाहता था, उसने वास्तव में किया था। हालांकि अपने अहंकार को बढ़ाने के जोखिम पर वो बिल्कुल नहीं करेगा। आप सत्यापन चाहते हैं? सपने देखते रहो। रुद्र ने कलश के कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन लड़के ने ऐसा नहीं किया। रुद्र ने कहा, क्या तुम ऐसे नहीं होना चाहिए? वाह, मुझे दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है। ऐसे भयानक गिल्ड का गिल्ड मास्टर कौन है? कलश ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। माफ करना, मैंने आपको बताए बिना देश छोड़ दिया। और अब मेरी मूर्खता के कारण हम सड़कों पर मोमोज नहीं खा सकते हैं। रुद्र एक पल के लिए अवाक रह गया और फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिल्कुल हंस पड़े। रुद्र ने इसे याद किया। दुनिया के सभी पागलपन में फैटी एक प्राकृतिक तनाव बस्टर था। उसके साथ 5 मिनट और वो पहले से ही तरोताजा महसूस कर रहा था। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कलश ने अब गंभीरता से पूछा। ठीक है। मैं पर्पल हेज शहर में शीर्ष लोहारों की सूची के माध्यम से अनौपचारिक सूची में लापरवाही से स्क्रॉल कर रहा था, और मैंने आश्चर्यजनक रूप से आपको नंबर 4 पर पाया। रुद्र ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। आप स्मिथिंग में कितने अच्छे हैं। मोटा गर्व से मुस्कुराया। बेशक, मैं अब आपको सारी महिमा नहीं दे सकता। क्या मैं? दोनों मुस्कुराए। एक गुप्त परियोजना में मदद चाहिए। हमें आगामी युद्ध के लिए बम बनाने की जरूरत है। बीमार बम का रासायनिक हिस्सा बनाते हैं। आपको गोले बनाने की जरूरत है, और पूरी प्रक्रिया एक रहस्य होनी चाहिए। क्या आप कर सकते हैं? फैटी पहले से ही आश्वस्त था, लेकिन उसे रुद्र को आकार में छोटा करने की जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है। मेरा बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। इससे पहले कि वो जारी रख पाता, उसके सिर पर चोट लग गई। तुम्हारी हिम्मत? फैटी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूछा। फिर उन दोनों में कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ाई होने लगी। अंत में 2 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद वे फर्श पर पुताई के साथ लेट गए। रुद्र ने कहा, तुम वीआर में भी बहुत भारी हो। थैंक यू, कलश ने स्पष्ट रूप से अपने पेट पर गर्व करते हुए कहा। रुद्र ने कहा, मेरे गिल्ड भाई से जुड़ो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। कलश ने सिर हिलाया। उसने रुद्र से पूछा, युद्ध आपके पक्ष में नहीं लग रहा है। मैंने चीजों का विश्लेषण देखा, और वे कहते हैं कि आपने एक बड़ी गलती की है। मैं आपको यह जानना बेहतर जानता हूं कि आप मूर्खतापूर्ण आवेग पर काम कभी नहीं करेंगे। आप उसके लिए बहुत आलसी हैं। रुद्र ने सिर हिलाया। अप टू डेट रहने के लिए अपने दोस्तों की बुद्धिमत्ता से प्रभावित, तो मुझे लगता है कि यह बम युद्ध में आपका तुरुप का पत्ता है, और इसलिए शीर्ष गुप्त परियोजना। रुद्र ने फिर सिर हिलाया। मेरी क्राफ्टिंग दक्षता केवल इतनी ही है। बीमार अपनी पूरी कोशिश करें। हालांकि चिंता न करें, बीमार काम मेरे गधे को समय पर पूरा कर लें। स्वाभाविक रूप से आपको मेरे बारे में जानकारी लीक करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपने मुझे बाद में लंच पार्टी दी है। हो गया भाई, आज नई स्मिथ से परिचित हो जाओ। कल आपको डिजाइन और सामग्री भेजूंगा। कूल। मैं तुम्हारी स्मिथ से प्यार करता था। यह वास्तव में अच्छा है,
और इस तरह से फैक्टी बेस्ट फ्रेंड ट्रू एलिट्स गिल्ड के लाइफस्टाइल डिवीजन में शामिल हो गया। रुद्र ने अगले आधा दिन 30 के स्तर तक पहुंचने में बिताया। 30 के स्तर तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पूरे गियर को सीधे अपनी गिल्ड सूची से बाहर नए LV30 कवच में बदल दिया। खिलाड़ी का नाम शकुनी शीर्षक, हैजल ग्रोव साम्राज्य का विस्काउंट, प्रतिष्ठित नाइट, थोल गांव का उद्धारकर्ता, सम्मानित चिकित्सा मास्टर, चच का दूत, विश्व प्रसिद्ध कक्षा, नाइट उपवर्ग, कोई नहीं LVL, 30 टियर, 0 आंकड़े AGI, 87 VIT, 77 इंट, 73 STA, 72 PHY, 70 HP, 8000/8000 असाइन नहीं किए गए स्टेट पॉइंट, 16 छिपे हुए आंकड़े भाग्य, आकर्षण, बदनामी, 0 स्थिति, स्वस्थ उपकरण, प्रबलित कवच सेट, LV30, 7 PC, लिच की अंगूठी हथियार, विंडेक्टर, तलवार, सामान्य धनुष, तीरों का तरकश, एक्सेलिबुर, तलवार, प्रतिकृति, कौशल, डार्कनेस बाइंड, समन नाइट दुर्हल, क्रिटिकल एब जॉब, निडर, डार्कनेस ब्लास्ट, डेथ स्लैश माउंट, कोई नहीं पालतू, रहस्यमय अंडा। उन्होंने मूल रूप से प्रबलित कवच सेट के लिए अपने सभी उपकरणों को खत्म कर दिया था। एक निर्धारित प्रभाव के रूप में इसने वजन में 70% की कमी की और पहले से दिए गए रक्षात्मक बूस्ट से 15% की रक्षा में वृद्धि की। यह इस स्तर पर खेल में सबसे अच्छा क्षम्य उपकरण था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। यह उतना ही तैयार था जितना कि उन्हें स्तरीय पदोन्नति खोज का प्रयास करने के लिए मिल सकता था। प्रत्येक गेम के लिए कक्षा से कक्षा में एक स्तरीय पदोन्नति खोज भिन्न होती है। ओमेगा में पौराणिक कक्षाएं या ऐसी चीजें प्राप्त करने के लिए कोई छिपी हुई विधियां नहीं थीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोई विशेष वर्ग नहीं थे। विशेष वर्ग प्राप्त करने का तरीका उसके लिए खुला था जिसके पास इसे लेने की ताकत थी। वो टियर प्रमोशन क्वेस्ट के माध्यम से था। यह खिलाड़ियों के बीच भेदभाव को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि ओमेगा जैसे गेमिंग की दुनिया में भाग्य एक बड़ी भूमिका निभाता है, निर्माता चाहते थे कि खेल उन लोगों के लिए निष्पक्ष हो जिनके पास सबसे कम किस्मत थी। पर्याप्त कौशल के साथ कोई भी एक महान वर्ग प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह केवल टियर 3 के बाद उपलब्ध था। अपने टियर 1 को अनलॉक करने के योग्य होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल हैं जिनकी उस वर्ग के सभी सदस्यों को आवश्यकता होती है जो अन्यथा कौशल स्क्रॉल या आइटम ड्रॉप के रूप में लगभग अनुपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप एक धनुर्धर हैं। कौशल हॉकी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक है, जो परीक्षण में आपके प्रदर्शन के आधार पर दिया जा सकता है। या यदि आप एक शिकारी हैं तो आपको कौशल ट्रैक मिलता है। परीक्षण से आपको जो कौशल प्राप्त होता है वो आपके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है। डी ग्रेड मूल्यांकन प्राप्त करने से आपको कचरा कौशल मिलता है। सी ग्रेड मूल्यांकन प्राप्त करने से आपको यादृच्छिक कौशल मिलते हैं जो डी ग्रेड वाले से बेहतर होते हैं लेकिन फिर भी बेकार होते हैं। बी ग्रेड मूल्यांकन प्राप्त करने से आपको यादृच्छिक कौशल प्राप्त होते हैं। ए ग्रेड मूल्यांकन प्राप्त करने का मतलब है कि आपको परीक्षण में सभी उपलब्ध कौशलों में से चयन करना होगा। एक एस ग्रेड मूल्यांकन प्राप्त करना आपको सभी उपलब्ध कौशलों में से चुनने के लिए मिलता है। एक यादृच्छिक विशेष कौशल एसएस ग्रेड मूल्यांकन प्राप्त करना आपको सभी उपलब्ध कौशलों में से चुनने के लिए मिलता है, सभी विशेष कौशलों में से चुनने का मौका। एसएस मूल्यांकन प्राप्त करना आपको सभी वर्ग विशिष्ट कौशल एक प्रसिद्ध उपवर्ग विकल्प से चुनने के लिए मिलता है, केवल टियर 1 प्रमोशन पर उपलब्ध, यहाँ तक अगर आप पौराणिक उपवर्ग को अनलॉक नहीं करते हैं तब भी आप सफलतापूर्वक प्रचारित होने के बाद भी उपवर्ग विकल्प को अनलॉक करते हैं, तो सिस्टम आपको उपवर्गों की सामान्य श्रेणी से चुनने के लिए कहता है।
रुद्र के पास विशेष उपवर्ग प्राप्त करने की कोई असाधारण योजना नहीं थी। बॉम्ब मेकर उपवर्ग सामान्य विकल्पों में उपलब्ध था, इसलिए वो उस विशेष कौशल के विकल्प के लिए एस या एसएस मूल्यांकन प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहा था। रुद्र प्रथम श्रेणी के प्रचार के लिए शूरवीरों के हॉल में गए। ओमेगा में प्रत्येक प्रमुख पेशे के अपने अपने हॉल थे। उन हॉलों में ही टियर 1-3 पदोन्नति खोज की जानी थी। नाइट्स हॉल के अंदर पहली बार उसे पहले खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता थी। जैसे ही वो रिसेप्शन के पास पहुंचा, उसकी मुलाकात एक बहुत ही अजीबोगरीब बिल्ली वाली महिला से हुई। रुद्र को ओमेगा खेल का अनुभव था, इसलिए वो जानता था कि एनपीसी की कई जातियां हैं। हालांकि यह महिला बहुत अजीब थी। वो उसके आंकड़ों का निरीक्षण बिल्कुल नहीं कर सकता था और उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक थी। यह कुछ नया था। उसने इस महिला को अपने पिछले जन्म में कभी नहीं देखा। क्या वो एक महत्वपूर्ण एनपीसी है? वो उसके आंकड़ों का निरीक्षण क्यों नहीं कर सकता? एनपीसी ने भी, वेलकम एडवेंचरर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कहने से पहले उसे थोड़ा सा आंका। नमस्कार, मैं यहाँ खुद को एक शूरवीर के रूप में पंजीकृत करने और प्रथम श्रेणी की पदोन्नति परीक्षा देने के लिए हूँ, रुद्र ने विनम्रता से कहा। एनपीसी की सुनहरी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, ओह, आप काफी प्रसिद्ध हैं, है ना? हम एक बहुत ही युवा साहसी के लिए बुरी उपलब्धियां नहीं हैं। जरूर, मुझे आपको पंजीकृत करने दें। रुद्र अब घबरा रहा था। यह एनपीसी उसके आंकड़े देख सकता था। वो निश्चित रूप से सरल नहीं थी। बस वो कौन थी? इतना घबराया हुआ बच्चा होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको खाने नहीं जा रहा हूँ। आप नाइट हॉल में चलने के लिए जीवन की देवी द्वारा धन्य होने वाले पहले साहसी हैं और आपकी ताकत निराश नहीं करती है। परीक्षण पूरा करें। आधारित आपके प्रदर्शन पर बीमार आपके लिए एक प्रस्ताव है। जानवर औरत ने कहा। प्रदर्शन करने का दबाव सिर्फ 10 गुना बढ़ गया। वो जानता था कि यहाँ कुछ छिपी हुई खोज स्थितियाँ हैं, लेकिन यह बिल्कुल नहीं पता था कि इसे ट्रिगर करने के लिए क्या संतुष्ट होगा। उसे बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था और आशा है कि यह पर्याप्त है। एनपीसी कितना मजबूत लगता है। यह कुछ भी सामान्य नहीं हो सकता है, लेकिन यह क्या हो सकता है? ओह, रुद्र ने निराश महसूस किया। जब से उन्होंने पुनर्जन्म लिया तब से उनके पास हमेशा उनके प्रमुख हथियार के रूप में जानकारी थी। वो अब की तरह कभी भी अनजान या निराश नहीं था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या होने वाला है। हालांकि अज्ञात ने उसे प्रेरित किया। वो एक एस ग्रेड के साथ प्राप्त करने की सोचकर परीक्षा में प्रवेश करने जा रहा था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। अब वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। देखते हैं क्या होता है। दृढ़ संकल्प वो परीक्षण कक्षों में चला गया और एक सिस्टम अधिसूचना बजाई गई। शूरवीरों के हॉल में आपका स्वागत है। यहाँ आपकी परीक्षा होगी और केवल योग्य ही शूरवीरों के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। अपने आप को साहसी तैयार